सभी किसान भाइयों को सादर प्रणाम। मैं आरबी सिंह, कृषक सहयोगी चैनल से, और मेरे साथ में है पारिजात कंपनी से डॉक्टर संजय सिंह। हम दोनों लोग जो है आज आप लोगों को धान में खरपतवार को उगने से रोकने के लिए एक विशेष टेक्नोलॉजी की जानकारी देने के लिए आए हैं। और मेरे साथ में संजय जी बताएंगे कि ये केमिकल जो है कैसे काम करता है और क्या है, कितने रुपए में पड़ेगा और कैसे डालना है। नमस्कार सभी किसान भाइयों, मेरा नाम संजय सिंह और मैं पारिजात इंडस्ट्रीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से। पारिजात कंपनी बहुराष्ट्रीय कंपनी है और जो भी मार्केट में मॉलिक्यूल्स देती है एक अच्छी क्वालिटी के और अच्छे मॉलिक्यूल्स, चाहे हर्बिसाइड हो, चाहे फंजीसाइड हो, चाहे इंसेक्टिसाइड हो, सारे मॉलिक्यूल्स देती है। जो हम आज चर्चा करेंगे धान पे पारिजात कंपनी एक प्रोडक्ट लेके आई है, थोर प्लस। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आप धान की रोपाई करेंगे, रोपाई करने के बाद उसके 24 घंटे के अंदर अंदर इस प्रोडक्ट को आपको खेत में डालना ही डालना है। उससे डालने से क्या होता है, सकरी पत्ती, चौड़ी पत्ती, जो भी खरपतवार उगते हैं आपके फसल में, धान की फसल में, उन पे पूर्णतया कंट्रोल करेगा। इसमें जो है ऐसे भी कह सकते हैं कि जो केमिकल खरपतवार के लिए डाले जाते हैं खरपतवार, वो प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस दो तरह से ये केमिकल काम करते हैं। पोस्ट इमरजेंस वो होते हैं जब खरपतवार उग जाते हैं, क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल। पोस्ट इमरजेंस वो होते हैं जो खरपतवार उग जाते हैं, इनके बाद जो केमिकल का प्रयोग, जो दवाइयों का प्रयोग, जो खरपतवार नाशी का प्रयोग होता है, वो उनको रोकता है। प्री इमरजेंस वो होता है जो खरपतवार को उगने से पहले डाला जाता है, और वो खरपतवार जो है हमारे खेत में, हमारी फसल में उगने नहीं देते। तो ये प्री इमरजेंस पे काम करता है। ये प्री इमरजेंस पे काम करता है। जो भी खरपतवार आपने, जो भी डीएपी डाली है, जो भी पोटास दिया है, जो भी आप लोग मतलब माइक्रो न्यूट्रेंट नीचे देते हैं, उसमें जब खरपतवार आपका उग आता है तो वो भी वो भोजन आपके तौर पे अपना उसमें माइक्रो न्यूट्रेंट ग्रहण करता है। अब जब ग्रहण करेगा तो उस पौधे को भोजन बनाने में दिक्कत आती है, क्योंकि जो पौधा खरपतवार ले लेता है भोजन, तो उसे भोजन कम मिलता है। अगर आपने थोर प्लस डाला है तो आपको खरपतवार उगने नहीं देगा, आपकी फसल अच्छी चलेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। दूसरा, जब खरपतवार नहीं उगता है तो बीमारियों से भी बहुत अच्छा कंट्रोल रहता ही रहता है। बिल्कुल, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि जब भी किसी भी घर में अगर एक आम आए, अगर उसको एक आदमी खाएगा तो उसको उसकी विटामिन, प्रोटीन और उसका वजन अधिक उसके पास पहुंचेगा, और वही 4 जगह बढ़ जाएगा। तो वही खरपतवारों में भी होता है। हम अपनी फसल में डालते हैं 1 बोरी डीएपी 1 एकड़ में, आधी बोरी डीएपी ले गए खरपतवार, तो आधी बोरी हमें फायदा मिलेगा। तो इसलिए ये दवाई जो है वो दोनों फायदे करती है। तो खरपतवार उगने से रोकती है, और दूसरा आपकी फसल में जो पोषक तत्व फसल तक पहुंचने चाहिए, जो हमारे धान के पौधे को चाहिए, वो पूरा उसमें मिल जाता है जी। दूसरा, इसका डालने का सबसे एक अच्छा तरीका है, इस बोतल में यहाँ पे सुराख हैं 4, जो चारों सुराख हैं, बस इसकी ढक्की हटा करके ऊपर से जो कैप है ये ऐसे कसी रहती है, और इसको खोल के और बस खेत में बस ऐसे चुआते चले जाइए, सब में पूरे खेत में आपके पड़ जाएगी जी। इसमें देखिए, इसमें 4 छेद भी हैं, देखिए आप लोगों को दिख रहे हैं, ये 4 छेद है। इनको छेद को खोलना पड़ेगा। ये ढक्कन हटाएंगे, ये ढक्कन जब हटाएंगे तो छेद जो है, जो ये ढक्कन लगी रहती है, इसके बाद ये जो कसा रहता है, ये सफेद वाला केवल हटा देना है, इसमें सुराख कर देने हैं। इसमें अगर इसको हटा भी देंगे तब भी इसमें हाँ। ये वाली जो रैपर हटा देंगे तो इस रैपर के बाद ये छेद जो है खुल जाएंगे, और इसके अंदर भी एक जो है वो रहती है सफेद कैप, तो उसको भी हटा देंगे। जब हटा देंगे तो ये आपके उसके लिए तैयार हो जाएगी। तो इसमें हमें लगा स्प्रे करने की आवश्यकता, कोई स्प्रे की जरूरत नहीं पड़ती है, बस आराम से। ये एक ऐसा मतलब पैकेट है, एक ऐसी बोतल है कि इसमें आपको स्प्रे करने की भी आवश्यकता नहीं। तो पानी भरे में डालनी है, पानी भर के, पानी जब आप रोपाई करेंगे, रोपाई के बाद लोगों के खेत में पानी तो रहता ही रहता है, कभी कभी लोग तुरंत पानी उसमें बढ़ा भी देते हैं जी। जब पानी बढ़ जाए, पानी रह जाए, कम से कम ऐसे समझ लो 12 घंटे तक पानी खेत में रहना चाहिए। 1 से 2 इंच पानी लगभग रहना चाहिए। हाँ, 1-2 इंच पानी रहना चाहिए, और पानी लगभग 12 घंटे बना रहे खेत में बना। और ये जो है एक तरह की परत बनाती है, लेयर बनाती है। ये लेयर बनाती है, एक तरह की लेयर बना देगी। जब पानी सूखेगा तो उसके साथ में पूरा पानी जो है बैठता जाएगा और ये लेयर अपनी बनाती जाएगी। तो इसमें जो है एक चीज और सावधानी बरत सकते हैं डॉक्टर साहब, अगर जो है जिन खेतों में हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं, इसके बाद उसमें कोई आदमी घुसेगा, जानवर घुसेगा, तो लेयर टूट सकती है। तो लेयर टूटेगी तो खरपतवार हो सकते उग जाए। तो इसमें ये सावधानी बरतने की आवश्यकता है कि आप जो है लेयर ना टूटने दें। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जो अभी आपने ये पूरी जानकारी दी है, इसमें ये टेक्निकल इसमें क्या क्या है? इसमें ये प्रोडक्ट जो है वो पारिजात का थोर प्लस है। इसमें पेटिलाक्लोर है 37% EW फार्मुलेशन में है।
जो EW का मतलब होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, जो खासकर ये धान के लिए है EW, जैसे इसमें पानी की मात्रा अगर कम है, कम समय तक रुकता है, तब भी अच्छा कंट्रोल करता है। तो ये फार्मूलेशन इसीलिए सबसे अच्छा होता है। ये एक ऐसा फार्मूलेशन है कि जिसमें आपके खरपतवार को उगने नहीं देगा, पानी कम ज्यादा भी हो सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फसल पे इसका कोई साइड इफेक्ट साइड इफेक्ट कोई नहीं है, फसल पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। side effect। तो ये एक जो केमिकल के बारे में बताया है, जो थोर प्लस बताया है, इसमें पेट्लाक्लोर है और ये आपकी फसल में कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ता है। बस इसका काम है प्री इमरजेंस में, खरपतवार उगने से पहले इसको आपको प्रयोग करना है। तो खरपतवार उगने से पहले अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में खरपतवार नहीं उगने देगा। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवाई है आपके पास जो कि खरपतवार उगने के बाद भी धान में कंट्रोल के लिए प्रयोग कर सकते हैं? उसके बाद भी कोई दवा आती है, पारिजात की आती है जी, क्या नाम है उसका? ओरिएंटल के नाम से आती है, जिसका टेक्निकल नेम है बिस्पेरिवेक्स सोडियम। और ये जो है उगने के बाद ही इसका यूज किया जाता है। जी, बिस्पेरिवेक्स सोडियम पारिजात का जो ओरिएंटल आता है, ओरिएंटल के नाम से आता है, इसे डालने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर खेत में पानी लगाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। अगर लोग पानी नहीं लगाते हैं या कोई समस्या आती है तो खरपतवार जाने में भी दिक्कत आती है। तो कोई भी किसान भाई से अनुरोध है कि ऐसी गलती ना करें कि बाद में आप लोगों पे कोई भी कंप्लेंट की समस्या आए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी लगाना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो है कितना डोज पड़ता है इन दोनों का? ये जो ओरिएंटल आता है बिस्पेरिवेक्स सोडियम पारिजात का, वो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज है, मतलब 15 ml प्रति टंकी। और इसका जो है ये थोर प्लस जो आपने बताया पेट्लाक्लोर, ये 600 ml का डोज है 1 एकड़ के लिए। ये 600 ml डोज है और उसका जो है 150 ml डोज है। तो बिस्पेरिवेक्स सोडियम को लोग जानते भी हैं और भी कई केमिकल अलग अलग कंपनियां देती हैं, उनको लोग डालते हैं और उनके रिजल्ट बहुत बेहतर हैं। आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं बिस्पेरिवेक्स सोडियम को। अब पेट्लाक्लोर भी कोई नई दवाई नहीं है किसान भाइयों, ये भी काफ़ी जानी पहचानी और पुरानी केमिकल है जो काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा जानने के लिए हम डॉक्टर साहब से यही आप लोगों के बीच में बताना चाह रहे थे कि कोई सावधानियाँ ऐसी रहती हैं जिनकी वजह से लोगों को दिक्कत आती हैं, तो कुछ और सावधानियों की जरूरत है। सबसे बड़ी वही सावधानी है कि जब तक लेयर पूर्तियां बन ना जाए तब तक पेट्लाक्लोर में लेयर बनाना जरूरी है और इसमें जो है 24 घंटे के बाद पानी लगाना जरूरी है। दोनों स्थिति में ये खरपतवार नाशी जो है वो बहुत बेहतर काम करते हैं। अब अगर डॉक्टर साहब इसी के साथ हमने देखा है कि चलो किसान भाइयों ने आपने खरपतवार को कंट्रोल कर लिया, लेकिन कई बार किसान भाइयों के यहाँ पर एक चीज की बड़ा वो रहती है कि हमारा उत्पादन अच्छा है, किले ज्यादा निकले, पौध गिरे ना। लास्ट में हमने देखा कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसके नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन किसान भाई हमारे सब जानते हैं कौन सी प्रजाति है जो सबसे अधिक गिरती है। ऐसा कोई आपके पास है टेक्निकल कोई दवाई जो आपको उत्पादन भी बढ़ाए, किलो की संख्या भी बढ़ाए, जड़ों को भी मजबूत करे और गिरने ना दे? ये पारिजात के प्रोडक्ट आते हैं। एक तो पारिजात का प्रोडक्ट आता है मोर्टल GR। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके दो काम हैं जो बहुत अच्छी तरह से अपना पूर्तियां कंट्रोल करता है। एक तो दीमक पे इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है, दूसरा इसमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट होता है जिससे इसे डालने से एकदम हर फसल में ग्रीननेस आती है और दूसरा हरापन आता है। हरापन आता है, उसके बाद जड़ों का विकास भी होता है, क्योंकि जब हरापन आएगा इसी मोटल से जी, इसका मतलब जब हरापन आएगा, ग्रीननेस आएगी, पौधा भोजन अच्छा बनाएगा, उसके बाद जड़ों का भी विकास होता है। दूसरा पारिजात का एक प्रोडक्ट आता है पैरिस्टार के नाम से, जो वो सबसे अच्छा उसका जो रिजल्ट रहता है वो केवल किलो बढ़ाने की संख्या को बहुत अच्छा करता है। जैसे आपने अगर उसको नहीं डाला है तो 7-8 किले आ गए, उसको डाला है तो 15-16 किले तक आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा उसका कंट्रोल रहता है। उसमें दोगुने तक किले बढ़ाने की क्षमता रहती है। जैसे जो लोग हाइब्रिड लगाते हैं, पैरिस्टार के नाम, पैरिस्टार नाम है, जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसमें कल्लों की संख्या दोगुनी तक बढ़ाने की क्षमता है। और उसमें क्या क्या खासियत है? उसमें जो है यही सबसे बड़ी खासियत है कि कल्ले बढ़ाती है और जड़ों का विकास भी होता है। जैसे जब एक तो आपने मोर्टल डाला, ग्रीननेस आती है, तब जड़ों का विकास होता है। पैरिस्टार का ये काम होता है कि जड़ों का विकास करेगा ही करेगा। मोर्टल में एक क्या टेक्निकल है, कैसे काम? मोर्टल GR, इसका पिप्रोनिल है 3%, फिप्रोनिल इसमें 0.3%। फिप्रोनिल इसमें है, उसमें पिप्रोनिल है। उसमें पैरिस्टार में ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड और कोल्ड वाटर होता है। तो उससे क्या होता है, जब जड़ों का विकास ज्यादा हो जाता है तो गिरने की समस्या कम होती है। और जो धान ज्यादा गिरते हैं, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि उसमें यूरिया का यूज प्रयोग कम करें।
वैसे तो यूरिया के विषय में अगर हम किसान भाइयों से पहले कई वीडियो बना के भी अनुरोध कर चुके हैं कि यूरिया का प्रयोग कम करें, और मेरा एक इस वीडियो में भी सजेशन है। जो भी साथी किसान भाई हमारे सुन रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर वो 1 एकड़ में अगर 1 बोरी यूरिया डालना चाहते हैं और वो मेरी बात को मानने के बावजूद नहीं सुन रहे हैं, डालनी है, उन्हें नहीं मानना है, तो उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि उसको एक बार में न डाल के 2 बार या 3 बार में डालें, तो उसमें डॉक्टर साहब ज्यादा फायदा रहता है। देखो क्या होता है यूरिया के मामले में, जैसे नाइट्रोजन आज आपने दिया, यूरिया आज आपने डाला तो पौधा एकदम ग्रहण करता है, बाद बाकी लीच होके वो उड़ जाती है। बिल्कुल, जो वो खा पाता है तो खा लेता है खाने की तरह, जो बच जाता है उसे फेंकना पड़ता है, वो उसे लीचिंग कहते हैं, जमीन के अंदर रिस्क चली जाती है और या फिर वो बांस बन के उड़ जाती है। वो एक तरह की मोबाइल होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, तो वो आपके खेतों में पौधों को अगर नहीं मिल पाएगी तो वो आपके लिए सुरक्षित नहीं बचेगी, वो कहीं न कहीं जी। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, जैसे हम ही लोग खाना खाते हैं, अगर कहीं कोई भी चीज ज्यादा खा लेते हैं तो नुकसान कर जाती है, अगर वही 3 बार में खाते हैं तो वो नुकसान नहीं करती है। वैसे ही अपनी फसल में होता है, अगर आप धीरे धीरे फसल को देंगे, 8 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी डालना चाहें तब आप डाल सकते हैं, लेकिन एक बार में इतनी यूरिया ना दें जिससे एकदम पौधा ग्रोथ करता है, बाद बाकी लीच होकर आपका नुकसान भी होता है उससे, और पौधे की जब ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो गिरने के चांस, खासकर धान में दिक्कत ज्यादा आती है। बिल्कुल, ये वैसी बात हो गई किसान भाइयों कि जैसा कैप्सूल खा के बनाई हुई बॉडी, ऐसा ही आप लोग जो है अगर यूरिया का प्रयोग अधिक डाल के और उसकी बॉडी बढ़ा दी, बना दी, तो वो आपके ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है, वो गिर के उत्पादन कम करके, किल्ला कम करके आपका नुकसान देने वाली है। तो मेरा केवल आप लोगों से निवेदन है, बाकी आप लोग मानना ना मानना ये आपके हाथ में है, लेकिन अगर आप नहीं मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके 2 बार की बजाय 3 बार में डालिए। हमने देखा है एक बार में 1 एकड़ में लोग 2 बोरी तक यूरिया डाल देते हैं, लेकिन उनसे मेरा निवेदन है कि आप अगर नहीं बात समझ में आ रही, आपको डालना ही डालना है 1 बोरी या 2 बोरी, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में 3 बार में दीजिए, देखिए आपको रिजल्ट, खर्चा भी बच जाएगा। हो सकता है आपको 2 बार में 3 बार में अगर डालने की सोचिए और 2 ही बार डालने में आपको उससे बेहतर रिजल्ट दिख जाएंगे। बिल्कुल, तो इस तरह कई लोग किसान भाई जो है वो डीएपी को, एनपीके को ऊपर से डालते हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि फास्फोरस वाली जितनी भी खादें हैं वो जड़ों के माध्यम से ही जाती हैं। अगर ऊपर से आप प्रयोग करते हैं डीएपी यूरिया को ऐसे ही फेंक देते हैं, वो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं है। जो भी आपको फास्फोरस डालनी है डीएपी या एनपी के रूप में, वो जमीन में नीचे से ही डालें। और डॉक्टर साहब, और बस यही है कि देखिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल करते हैं, जानकारी आप लोगों को भी रहती है क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट पारिजात का आता है पैरिजॉक्स T2, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे देसी धान लगता है, वहाँ के लिए जो लोग आप लोगों के खेत में बकानी रोग आता है, कंडवा रोग आता है। देसी में कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं डॉक्टर साहब? देसी में जैसे कि नरिंदा है, 1509 है, 1718 है, 1692 है, तो ये ओपी प्रजाति या देसी प्रजाति कह सकते हैं। इनमें हाइब्रिड नहीं आते हैं, इसमें हाइब्रिड जैसे कि 6444 है, ताज है, 2731 है। तो इन कभी कभी लास्ट में जब बारिश ज्यादा होती है उस समय कंडवा रोग और बकानी रोग तो आता ही आता है। तो उसमें अगर आपने पैरिजॉक्स T2 का यूज किया है, अजॉक्सी प्लस टेबुकोनाजोल है इसमें, और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है बकानी को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है, बाद बाकी आपके कंडवा जो रोग आता है उस पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल इसका रहता है। ये खर्चा आपने नहीं बताया, इसका कितना खर्चा आएगा? उसका कितना? इसका जो खर्चा है 1 एकड़ का 500 रुपए का आएगा। 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ के लिए। इसका क्या नाम है? पैरिजॉक्स T2। पैरिजॉक्स T2 का खर्चा लगभग 500 रुपए प्रति एकड़ का है। और ये आपने जो बताया था प्री इमरजेंस के लिए, ये प्री इमरजेंस के लिए थोर प्लस जो आता है ये 600 रुपए का 1 एकड़ का खर्चा, 1 एकड़ का खर्चा आएगा। और जो आपने वो बताया था बिस्पायरिक सोडियम, उसका खर्चा वो लगभग में 400 के आसपास आएगा, 400 रुपए 150 ml प्रति एकड़ के लिए। और ये जो मोटल आपने जो फिप्रोनिल 3% जो ये 1 एकड़ में डोज है? 1 एकड़ में इसका वैसे डोज तो जो है 7 से 8 किलो है, लेकिन किसान भाई जो आप लोग यूज करते हैं वो 5 किलो के हिसाब से करते हैं, और 5 किलो की ही पैकिंग में है। 5 किलो की ही पैकिंग में 80 रुपए किलो आता है। जिस हिसाब से आप अपने खेत में यूज करना चाहेंगे उस हिसाब से। ये जो है बायर कंपनी ने जो रीजेंट बंद कर दिया है, उसकी जगह पे ये रीजेंट आप मान के चलिए, ये रीजेंट है और इसमें फिप्रोनिल ही है, और ये लगभग खर्चा 845 400 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा इसका भी आता है प्रति एकड़ के लिए। बाद बाकी पारिजात ने मोर्टल प्लस के नाम से भी निकाला है 0.6% वाला जी, जो भी किसान भाई उसको यूज करना चाहें तो वो भी प्रोडक्ट आपको उसका डोज कितना है? उसका डोज 4 किलो 1 एकड़ का है।
इससे दोगुनी ताकत का है। इसमें 0.3% जो है फिप्रोनिल है, उसमें 0.6% फिप्रोनिल है, तो वो इससे दोगुना ताकत का है। और वो अगर 4 किलो प्रति एकड़ डालेंगे तो उसका खर्चा लगभग कितना आएगा? उसका जो खर्चा आएगा वो 500 रुपए के आसपास ही आएगा। तो वो भी बहुत बेहतर चीज है, अगर उसको डालना चाहते तो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इसका जो डोज रहता है वो 7 से 8 किलो 1 एकड़ का रहता ही रहता है, लेकिन यस। आप लोग 5 किलो डालते हैं, इसलिए लगता है कि मेरा जो है खर्चा कम खर्चा है। कम है, बाद अगर बाकी 8 किलो डालेंगे तो लगभग उतना ही खर्चा बराबर आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है आप अपना नंबर बता दीजिए जिससे किसान भाइयों को। मेरा नंबर है 9956 जी 80 50 66। मेरा भी नंबर आप लोगों को पता ही है, हर वीडियो में हम आपको अपना नंबर दे देते हैं। मेरा नंबर है 900 59 28 443। सभी किसान भाइयों से एक बार फिर निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इस तरह के वीडियो आप लोगों की सेवा में देते रहेंगे, जिससे हमारे किसान भाई खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। नमस्कार। तो डॉक्टर साहब, जो अभी आपने ये पूरी जानकारी दी है, इसमें ये टेक्निकल इसमें क्या क्या है? इसमें ये प्रोडक्ट जो है वो पारिजात का थोर प्लस है। इसमें पेटिला क्लोर है 37% EW फार्मुलेशन में है। जो EW का मतलब होता है कि जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो, जो खासकर ये धान के लिए है EW, जैसे इसमें पानी की मात्रा अगर कम है, कम समय तक रुकता है, तब भी अच्छा कंट्रोल करता है। तो ये फार्मुलेशन इसीलिए सबसे अच्छा होता है। ये एक ऐसा फार्मुलेशन है कि जिसमें आपके खरपतवार को उगने नहीं देगा, पानी कम ज्यादा भी हो सकता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फसल पे इसका कोई साइड इफेक्ट कोई नहीं है। फसल पे इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं रहता। तो ये एक जो केमिकल के बारे में बताया है, जो थोर प्लस बताया है, इसमें पेटला क्लोर है और ये आपकी फसल में कोई साइड इफेक्ट नहीं छोड़ता है। बस इसका काम है प्री इमरजेंस में, खरपतवार उगने से पहले इसको आपको प्रयोग करना है। तो खरपतवार उगने से पहले अगर आप इसका प्रयोग करेंगे तो आपके खेत में खरपतवार नहीं उगने देगा। डॉक्टर साहब, ऐसी कोई दवाई है आपके पास जो कि खरपतवार उगने के बाद भी धान में कंट्रोल के लिए प्रयोग कर सकते हैं? उसके बाद भी कोई दवा आती है, पारिजात की आती है जी, क्या नाम है उसका? ओरिएंटल के नाम से आती है, जिसका टेक्निकल नेम है बिस्पेरिवेक्स सोडियम। और ये जो है उगने के बाद ही इसका यूज किया जाता है। जी, बिस्पेरिवेक्स सोडियम पारिजात का जो ओरिएंटल आता है, ओरिएंटल के नाम से आता है। इसे डालने के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर खेत में पानी लगाना बहुत ही जरूरी है। बिल्कुल। अगर लोग पानी नहीं लगाते हैं या कोई समस्या आती है तो खरपतवार जाने में भी दिक्कत आती है। तो कोई भी किसान भाई से अनुरोध है कि ऐसी गलती ना करें कि बाद में आप लोगों पे कोई भी कंप्लेंट की समस्या आए। तो 24 घंटे के अंदर अंदर पानी लगाना बहुत ही जरूरी है। और इसमें जो है कितना डोज पड़ता है इन दोनों का? ये जो ओरिएंटल आता है बिस्पेरिवेक्स सोडियम पारिजात का, वो 150 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसका डोज है, मतलब 15 ml प्रति टंकी। और इसका जो है ये थोर प्लस जो आपने बताया पेटला क्लोर, ये 600 ml का डोज है 1 एकड़ के लिए। ये 600 ml डोज है और उसका जो है 150 ml डोज है। तो बिस्पेरिवेक्स सोडियम को लोग जानते भी हैं, और भी कई केमिकल अलग अलग कंपनियां देती हैं, उनको लोग डालते हैं और उनके रिजल्ट बहुत बेहतर हैं। आप लोग काफ़ी लोग जानते हैं बिस्पेरिवेक्स सोडियम को। अब पेटला क्लोर भी कोई नई दवाई नहीं है किसान भाइयों, ये भी काफ़ी जानी पहचानी और पुरानी केमिकल है जो काफ़ी लोग जानते हैं। लेकिन थोड़ा जानने के लिए हम डॉक्टर साहब से यही आप लोगों के बीच में बताना चाह रहे थे कि कोई सावधानियाँ ऐसी रहती हैं जिनकी वजह से लोगों को दिक्कत आती हैं, तो कुछ और सावधानियों की जरूरत है। सबसे बड़ी वही सावधानी है कि जब तक लेयर पूर्तियां बन ना जाए तब तक पेटला क्लोर में लेयर बनाना जरूरी है, और इसमें जो है 24 घंटे के बाद पानी लगाना जरूरी है। दोनों स्थिति में ये खरपतवार नाशी जो है वो बहुत बेहतर काम करते हैं। अब अगर डॉक्टर साहब इसी के साथ हमने देखा है कि चलो किसान भाइयों ने आपने खरपतवार को कंट्रोल कर लिया, लेकिन कई बार किसान भाइयों के यहाँ पर एक चीज की बड़ा वो रहती है कि हमारा उत्पादन अच्छा है, किले ज्यादा निकले, पौध गिरे ना। लास्ट में मैंने देखा कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिसके नाम नहीं लेने चाहिए, लेकिन किसान भाई हमारे सब जानते हैं कौन सी प्रजाति है जो सबसे अधिक गिरती है। ऐसा कोई आपके पास है टेक्निकल कोई दवाई जो आपको उत्पादन भी बढ़ाए, किलो की संख्या भी बढ़ाए, जड़ों को भी मजबूत करे और गिरने ना दे? ये पारिजात के प्रोडक्ट आते हैं। एक तो पारिजात का प्रोडक्ट आता है मोर्टल जिया। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, इसके दो काम हैं जो बहुत अच्छी तरह से अपना पूर्तियां कंट्रोल करता है। एक तो दीमक पे इसका बहुत अच्छा कंट्रोल है, दूसरा इसमें फाइटोटॉनिक इफेक्ट होता है, जिससे इसे डालने से एकदम हर फसल में ग्रीननेस आती है, और दूसरा हरापन आता है। हरापन आता है, उसके बाद जड़ों का विकास भी होता है, क्योंकि जब हरापन आएगा इसी मोटल से जी,
इसका मतलब जब हरापन आएगा, ग्रीननेस आएगी, पौधा भोजन अच्छा बनाएगा, उसके बाद जड़ों का भी विकास इस अब होता है। दूसरा, पारिजात का एक प्रोडक्ट आता है पैरिस्टार के नाम से, जो वो सबसे अच्छा उसका जो रिजल्ट रहता है वो केवल किलो बढ़ाने की संख्या को बहुत अच्छा करता है। जैसे आपने अगर उसको नहीं डाला है तो 7-8 किले आ गए, उसको डाला है तो 15-16 किले तक आते ही आते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा उसका कंट्रोल रहता है। उसमें 2 गुने तक किले 2 गुने तक किले बढ़ाने की क्षमता रहती है। जैसे जो लोग हाइब्रिड लगाते हैं, पैरिस्टार नाम है, पैरिस्टार के नाम से, पैरिस्टार नाम है। जैसा कि डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि उसमें कल्लों की संख्या 2 गुनी तक बढ़ाने की क्षमता है। और उसमें क्या क्या खासियत है? उसमें जो है यही सबसे बड़ी खासियत है कि कल्ले बढ़ाती है और जड़ों का विकास भी होता है। जैसे जब एक तो आपने मोर्टल डाला, ग्रीननेस आती है, तब जड़ों का विकास होता है। पैरिस्टार का ये काम होता है कि जड़ों का विकास करेगा ही करेगा। जब मोर्टल में क्या टेक्निकल है, कैसे काम? मोर्टल GR, हाँ, इसका पिप्रोनिल है 3%, फिप्रोनिल इसमें 0.3%, फिप्रोनिल इसमें है, और इसमें पिप्रोनिल है। उसमें पैरिस्टार में ह्यूमिक एसिड और अमीनो एसिड और कोल्ड वाटर होता है। हाँ। तो उससे क्या होता है, जब जड़ों का विकास ज्यादा हो जाता है तो गिरने की समस्या कम होती है। और जो धान ज्यादा गिरते हैं, सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि उसमें यूरिया का यूज प्रयोग कम करें। वैसे तो यूरिया के विषय में अगर हम किसान भाइयों से पहले कई वीडियो बना के भी अनुरोध कर चुके हैं कि यूरिया का प्रयोग कम करें। और मेरा एक इस वीडियो में भी सजेशन है, जो भी साथी किसान भाई हमारे सुन रहे हैं उन लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर वो 1 एकड़ में अगर 1 बोरी यूरिया डालना चाहते हैं और वो मेरी बात को मानने के बावजूद नहीं सुन रहे हैं, डालनी है, उन्हें नहीं मानना है, तो उनसे मेरा एक छोटा सा निवेदन है कि उसको 1 बार में न डाल के 2 बार या 3 बार में डालें, तो उसमें डॉक्टर साहब ज्यादा फायदा रहता है। देखो क्या होता है यूरिया के मामले में, जैसे नाइट्रोजन आज आपने दिया, यूरिया आज आपने डाला तो पौधा एकदम ग्रहण करता है, बाद बाकी लीच होके वो उड़ जाती है। बिल्कुल, जो वो खा पाता है तो खा लेता है खाने की तरह, जो बच जाता है उसे फेंकना पड़ता है, वो उसे लीचिंग कहते हैं, जमीन के अंदर रिस्क चली जाती है और या फिर वो बांस बन के उड़ जाती है। वो एक तरह की मोबाइल होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। तो वो आपके खेतों में पौधों को अगर नहीं मिल पाएगी तो वो आपके लिए सुरक्षित नहीं बचेगी, वो कहीं न कहीं जी। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, जैसे हम ही लोग खाना खाते हैं, अगर कहीं कोई भी चीज ज्यादा खा लेते हैं तो नुकसान कर जाती है। अगर वही 3 बार में खाते हैं तो वो नुकसान नहीं करती है। वैसे ही अपनी फसल में होता है। अगर आप धीरे धीरे फसल को देंगे, 8 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब भी डालना चाहें तब आप डाल सकते हैं, लेकिन एक बार में इतनी यूरिया ना दें जिससे एकदम पौधा ग्रोथ करता है, बाद बाकी लीच होकर आपका नुकसान भी होता है उससे। और पौधे की जब ग्रोथ ज्यादा हो जाती है तो गिरने के चांस, खासकर धान में दिक्कत ज्यादा आती है। बिल्कुल, ये वैसी बात हो गई किसान भाइयों कि जैसा कैप्सूल खा के बनाई हुई बॉडी, ऐसा ही आप लोग जो है अगर यूरिया का प्रयोग अधिक डाल के और उसकी बॉडी बना दी तो वो आपके ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। वो गिर के, उत्पादन कम करके, किल्ला कम करके आपका नुकसान देने वाली है। तो मेरा केवल आप लोगों से निवेदन है, बाकी आप लोग मानना ना मानना ये आपके हाथ में है। लेकिन अगर आप नहीं मेरी बात को समझ पा रहे हैं तो आप उसको थोड़ा थोड़ा करके 2 बार की बजाय 3 बार में डालिए। हमने देखा है 1 बार में 1 एकड़ में लोग 2 बोरी तक यूरिया डाल देते हैं। लेकिन उनसे मेरा निवेदन है कि आप अगर नहीं बात समझ में आ रही है, आपको डालना ही डालना है 1 बोरी या 2 बोरी, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा करके 2 बार में 3 बार में दीजिए, देखिए आपको रिजल्ट। खर्चा भी बच जाएगा, हो सकता है आपको 2 बार में 3 बार में अगर डालने की सोचिए और 2 ही बार डालने में आपको उससे बेहतर रिजल्ट दिख जाएंगे। बिल्कुल। तो इस तरह कई लोग किसान भाई जो है वो DAP को, NPK को ऊपर से डालते हैं। उनसे मेरा निवेदन है कि फास्फोरस वाली जितनी भी खादें हैं वो जड़ों के माध्यम से ही जाती हैं। अगर ऊपर से आप प्रयोग करते हैं DAP यूरिया को ऐसे ही फेंक देते हैं, वो उतना बेहतर रिजल्ट नहीं है। जो भी आपको फास्फोरस डालनी है DAP या NPK के रूप में, वो जमीन में नीचे से ही डालें। और डॉक्टर साहब, और बस यही है कि देखिए आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल करते ही हैं, जानकारी आप लोगों को भी रहती है क्योंकि प्रैक्टिकल करते हैं। दूसरा एक प्रोडक्ट पारिजात का आता है पैरिजॉक्स T2। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पे देसी धान लगता है, वहाँ के लिए जो लोग, आप लोगों के खेत में बकानी रोग आता है, कंडवा रोग आता है। देसी में कौन कौन सी प्रजातियां आती हैं डॉक्टर साहब? देसी में जैसे कि नरिंदा है, 1509 है, 1718 है, 1692 है, तो ये OP प्रजाति या देसी प्रजाति कह सकते हैं। इनमें हाइब्रिड नहीं आते हैं। इसमें हाइब्रिड जैसे कि 6444 है, ताज है, 2731 है। तो इन कभी कभी लास्ट में जब बारिश ज्यादा होती है उस समय कंडवा रोग और बकानी रोग तो आता ही आता है। तो उसमें अगर आपने पैरिजॉक्स T2 का यूज किया है, अजॉक्सी प्लस टेबुकोनाजोल है इसमें,
और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है, बकानी को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। बाद बाकी आपके कंडवा जो रोग आता है उस पर भी बहुत अच्छा कंट्रोल इसका रहता है। ये खर्चा आपने नहीं बताया, इसका कितना खर्चा आएगा, उसका कितना इसका जो खर्चा है 1 एकड़ का 500 रुपए का आएगा। 1 एकड़ के 1 लिए? एकड़ के लिए इसका क्या नाम है? पैरिजॉक्स T2। पैरिजॉक्स T2 का खर्चा लगभग 500 रुपए प्रति एकड़ का पर है। एकड़ का। और ये आपने जो बताया था प्री इमरजेंसी के लिए, ये प्री इमरजेंसी के लिए थोर प्लस जो आता है जी। ये 600 रुपए का 1 एकड़ का 1 खर्चा। एकड़ का खर्चा आएगा। और जो आपने वो बताया था बिस्पायरिक सोडियम, उसका खर्चा वो लगभग में 400 के आसपास आएगा। 400 रुपए 150 ml 150 प्रति एकड़ के लिए। पर एकड़ के लिए। और ये जो मोटल आपने जो फिप्रोनिल 3% जो ये 1 एकड़ में कितना डोज है? 1 एकड़ में इसका वैसे डोज तो जो है 7 से 8 किलो है, लेकिन किसान भाई जो आप लोग यूज करते हैं वो 5 किलो के हिसाब से करते हैं। और 5 किलो की ही पैकिंग में है। 5 किलो की ही पैकिंग में 5 किलो 80 रुपए किलो आता है। हाँ। जिस हिसाब से आप अपने खेत में यूज करना चाहेंगे उस हिसाब से ये जो है बायर कंपनी ने जो रीजेंट बंद कर दिया है, उसकी जगह पे ये रीजेंट आप मान के चलिए, ये रीजेंट है और इसमें फिप्रोनिल ही है। और ये लगभग खर्चा 845 400 रुपए प्रति एकड़ का खर्चा इसका भी आता है प्रति एकड़ के लिए। बाद बाकी पारिजात ने मोर्टल प्लस के नाम से भी निकाला है 0.6% वाला। जी, जो भी किसान भाई उसको यूज करना चाहें तो वो भी प्रोडक्ट आपको उसका डोज कितना है? उसका डोज 4 किलो 1 एकड़ का है। इससे दोगुनी ताकत का है। इसमें 0.3% जो है फिप्रोनिल है, उसमें 0.6% फिप्रोनिल है, तो वो इससे दोगुना ताकत का है। और वो अगर 4 किलो प्रति एकड़ डालेंगे तो उसका खर्चा लगभग कितना आएगा? उसका जो खर्चा आएगा वो 500 रुपए के आसपास ही आएगा। तो वो भी बहुत बेहतर चीज है, अगर उसको डालना चाहते तो उसको भी प्रयोग कर सकते हैं आप। इसका जो डोज रहता है वो 7 से 8 किलो 1 एकड़ का रहता ही रहता है, लेकिन आप लोग 5 किलो डालते हैं इसलिए लगता है कि मेरा जो है खर्चा कम है। अगर बाकी 8 किलो डालेंगे तो लगभग उतना ही खर्चा बराबर आ जाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो है आप अपना नंबर बता दीजिए जिससे किसान भाइयों को। मेरा नंबर है 9956 जी 80 50 66। मेरा भी नंबर आप लोगों को पता ही है, हर वीडियो में हम आपको अपना नंबर दे देते हैं। मेरा नंबर है 900 59 28 444। सभी किसान भाइयों से एक बार फिर निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे कि आगे वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम इस तरह के वीडियो आप लोगों की सेवा में देते रहेंगे, जिससे हमारे किसान भाई खुशहाल रहें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान। नमस्कार।